तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 more than the twice its numerator. Denominator becomes 12 times its numerator if both were numerator and denominator are subtracted by 12. Find the fraction. ध्यान दीजिए नहीं तो बहुत मार खाएंगे आप. वापस आपको बोल रहा हूं विष्णु सिंह. Let the numerator of the fraction be x and the denominator of the fraction be y. Numerator of the fraction be x and denominator of the fraction be y. हम लोग ऐसा मान लेते हैं. पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 more than the twice its न्यूमरेटर. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर इज 4 more than the twice its न्यूमरेटर. बराबर, अब समझ में आया एकदम अच्छे से. दो लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, एक डबल द न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर. बोल रहा है डिनोमिनेटर 4 स्टेप आगे है, तो न्यूमरेटर को उसके आगे आने, उसके बराबर आने के लिए, साथ में आने के लिए क्या लगेगा बताओ? 4 प्लस करना पड़ेगा ना. बराबर. या तो अगर वो 4 इधर लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप न्यूमरेटर को 4 स्टेप आगे लेके आओ या तो डिनोमिनेटर को 4 स्टेप पीछे लेके जाओ ना, तभी दोनों इक्वल होंगे ना. अरे यस और नो? बराबर. तो ये 2x को इधर लेके आते हैं, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन. अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि भाई दोनों में 6 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स है न्यूमरेटर के. मतलब छोटा कौन है इसमें? दोनों में डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. इसका मतलब क्या हो गया? डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा हुआ. अब मैं अगर दोनों के बीच में इक्वल टू साइन डालता हूं, x माइनस 12, x माइनस 6 एंड y माइनस 6, दोनों के बीच में अगर मैं इक्वल टू साइन डालता हूं. सर -6 क्यों लिखे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला अगर हम दोनों को 6 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा आपका, तो छोटा कौन है? अरे बोलो ना, न्यूमरेटर. तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे? छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले को बड़ा बनाएंगे ना. या तो बड़े वाले को डिवाइड कर दो 12 से तो छोटा कर दो. अरे यस और नो? तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 12 ब्रैकेट ओपन करो, 12. क्वेश्चन में बोला है 12 से मल्टीप्लाई करने का, क्वेश्चन में बोला है 12 से मल्टीप्लाई करो. 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है हमको क्वेश्चन में, बराबर ना. 12x माइनस 72 इज इक्वल टू वाई माइनस 6. ये माइनस प्लस वाई इधर आएगा, माइनस वाई. 12x माइनस वाई प्लस 72, माइनस 72 उधर जाएगा, प्लस 72 माइनस 6. तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 66. बराबर ना. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. एडिंग इक्वेशन 12 6 बराबर. एडिंग इक्वेशन 1 and 2. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या आएगा बोलो? दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं. -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. ऐड कर रहे हैं, दोनों कैंसिल हो गया. 12 में से 10 गया, कितना 2 बचेगा, कितना बचेगा? 10x इज इक्वल टू 70. तो x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10. तो x की बताओ, आपके x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 ना. वंश तूने सही बोला, वंश के x की वैल्यू कितनी है? 7. बराबर ना. अरे यस और नो? गने क्या तू गलत गलत बोल रहा है? कितना गंदा बच्चा है क्या तू? गणेश तू गंदा बच्चा है. गणेश ये ताड़े पूरा स्कूल रोल नंबर डिवीजन सब बोलू. हाँ क्या 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 देखते हैं? अच्छा ठीक है. गणेश तो गंदा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, तो अभी गलत नहीं ना बोलेगा. ठीक है. हाँ 70 डिवाइड बाई 10. 10 का टेबल से हम लोग ने कैंसिल किया. 10 7 70, 0 0 कैंसिल कर दिया. 7 अपॉन 1 दैट इज 7.
हम लोग किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, पुट, प्लेस, पुट, सब्स्टिट्यूट, जो मन करे वो लिखो। x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन तो 2 इंटू -2 इंटू 7 नल्ले लोग प्लस y इज इक्वल टू 4। -2 इंटू 7 क्या होता है? -14 प्लस y इज इक्वल टू 4। -14 उधर जाएगा, क्या पूछेगा? 4 प्लस 14 y इज इक्वल टू, अरे बोलो ना नल्ले लोग, बराबर ना? बोलते नहीं तुम लोग, कितने गंदे बच्चे लोग हैं। y इज इक्वल टू 18। तो द फ्रैक्शन क्या है हमारा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितना है और डिनोमिनेटर की? विच इज आर रिक्वायर्ड। समझी सब लोग? समझे सब लोग? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइन ए रुको ना, है ना जगह भाई, इधर तक जगह अपने पास। क्या है तुम लोग जगह का इस्तेमाल करना नहीं आता? थाम ना भाई, ऐसा क्या करता है? हाँ, मराठी माने हो जागा हो, थांबा की अजून जागा आहे आपल्याकडं। हाँ, 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. ठीक है, 150 ऐका रे, ऐकत नाही कंपनी। सीधे बैठ तू, सीधे बैठ, नींद आ रहा है तेरे को वापस, सीधे बैठ, टेका मत ले। हाँ, 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck. ठीक है, एंड इट वेट्स 10 टन, मतलब फुल हो गया। क्योंकि 10 टन का ही कैपेसिटी है ना भाई ट्रक का। 150 बॉक्स ए डाला और 100 बॉक्स बी डाला तो हो गया 10 टन। 10 टन, 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1000 किलो। तो 10 टन मतलब कितना हो गया? 10,000 किलो। हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देते, 10,000 हो गया। ठीक है, बट व्हेन 260 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए आर लोडेड इन द ट्रक, it can still accommodate 40 types of B so that it is fully loaded। मतलब दोनों 260 A लिखा, A टाइप का बॉक्स डाला और 40 B टाइप का बॉक्स डाला, तो टोटल कितना टन हो गया? 10 टन वापस, मतलब कितना किलो? 10,000 किलो। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। लेट क्वेश्चन नंबर 5, लेट द नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्सेस आर, क्या पूछा? फाइंड द वेट, लेट द वेट, WEIGHT, वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्सेस आर X, द वेट ऑफ, क्या कर रहे थे पादरे बैठ के क्लास में? वेट ऑफ बी टाइप ऑफ बॉक्सेस आर Y। शी, कितने गंदे अच्छे लोग हैं, पादरे बैठ के भाई क्लास में, वो भी जोर जोर से, ऐसा इतना जोर से। और इधर देखना, ओमकार नहीं पाद रहा है भाई, तुम लोग पाद रहे हो। तो बच्चों देखो, ध्यान दो, कुछ गंदे बच्चे लोग पाउच से जो खेल रहे हैं ना, या तो सो रहे हैं या तो पाउच से खेल रहे हैं, और बच्चे लोग मार गए। श्रेया तू सो रही है, श्रेया तू सो रही है, तू कितनी गंदी बच्ची है। मैं भेजूंगा ना पर्सनली ये वाला वीडियो मम्मी को। ओके, तो ध्यान दो, when 150 types of box, 150 types of X plus 100 types of Y according to, ध्यान देना रे नल्ले लोग, अरे बोलो, according to first condition, बराबर? भाई गूंगा बोला, क्या बोला? जब है 10,000 kg, बराबर ना? अरे यस और नो? डिवाइड थ्रू आउट बाय क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं, 10। तो 15x प्लस, बोलो
10y, अरे लेकिन लिख के बताने का ना, तुम लोग कॉलेज में थोड़ी पहुंचे हो डायरेक्ट करने का। डिवाइड, या तो ऐसे ही रहने देते ना भाई, क्या बोलते, ऐसे ही रहने देते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है भाई, कि आपने 260 बॉक्स ए डाला, 260 बॉक्स ए डाला और 40 अभी भी भर सकते हैं बॉक्स बी, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल फुल। और टोटल फुल कितना है, 10,000 केजी का कैपेसिटी है, 10 टन ना, 10 टन मतलब कितना हो गया, 10,000 केजी न रे, नल्ले लोग बोलो ना। 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी, तो 10 टन मतलब 10,000 की। हाँ, कहाँ पे, कहाँ पे क्या, अरे तो 1 टन लिखा है ना बेटा, इधर 10 लिखेगा तो 10,000 हो जाएगा। 3,000, हाँ 3 जीरो डाला है तो 3,000 हुआ, 4 जीरो डालेगा तो 4,000 हो जाएगा। अरे नल्ले, बेसिक मैथ्स पढ़ो, ठीक है। सुनो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को 400 बना के कैंसिल करते हैं, बराबर ना, क्या करते हो, बराबर ना, क्या बोलते हो, सही, बराबर है ना, ओके ना। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 600 x प्लस 400 y इज इक्वल टू 40,000, इक्वेशन नंबर 3। अरे 150 है ना, 150 4 600 ना, 15 4 60, 60 के आगे एक जीरो, क्योंकि 15 के आगे एक जीरो है, बराबर। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2600 x प्लस 400 y इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,00,000 केजी बन जाएगा, बराबर ना। इक्वेशन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 3 में से 4 को 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2600x प्लस 400y इज इक्वल टू 1,00,000, और इधर 600x प्लस 400y इज इक्वल टू 40,000, माइनस माइनस माइनस, बराबर ना। ये दोनों क्या हो गया, इधर क्या बचेगा, 2,000 x इज इक्वल टू 60,000। अरे यस और नो, ये उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 1 2 3 1 2 3, ये बचेगा कितना, 30। तो बॉक्स x कितना केजी का था, x इज इक्वल टू 30 केजी। हाँ, अब y का भी वैल्यू तो निकालना है ना भाई, y का वैल्यू निकालोगे ना। हाँ, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, x को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, 1 कौन सा इजी है क्या, चलेगा, ठीक है, उसके कंपेयर में तो इजी है। फिर 1 सब्स्टिट्यूट करके आपको y की वैल्यू मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली वो भी 30 45 ऐसे ही कुछ मिलेगा, परफेक्ट नंबर मिलना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए इतना जगह है ना, मैं सॉल्व कर देता हूँ ना, फिर थोड़ा सा कंजेस्टेड लिख रहा हूँ, ध्यान देना। प्लेस x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, तो 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 150 इंटू 30 प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000, तो 150 इंटू 30, 2 0 साइड में, 15 3 4 5 आगे डबल 0, ये उधर जाएगा, प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000, तो ये उधर जाएगा, 5 5 डबल 0 बचेगा, 100y इज इक्वल टू 5 5 डबल 0, 2 0 कैंसिल होएगा, तो y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू कितना आ गया 15 3 45। ये तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आ रहा है बेटे, ये इसका आंसर आ रहा है 2020 कैंसिल 550 kg 550 kg 550 kg नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया है। 55 लिखा है ना, 150 इंटू 30 kg 150, तो यहाँ से ये 30 15 2 30 बराबर है। सॉल्व करो, एक मिनट। हाँ, ये 4500 उधर गया तो कितना बचेगा 5500 सब्ट्रैक्ट हो गया, 5500 उधर जाएगा कैंसिल होएगा, y की वैल्यू आ गई 55 kg। तो आपको ये फाइनल आंसर लिख के बताना है। लेट नहीं, द वेट ऑफ A type of boxes are 30 kg and the weight of B type of boxes are 55 kg, which is our required answer. चलो छापो। My dear बच्चा पार्टी, last question from the chapter, from the exercise, from the practice set। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। अभी ट्रेवलिंग से याद आ गया, मेरे पास एक हल्कू है। हल्कू रे, मां के लिए स्कॉर्पियो खरीदना है रे। हल्कू याद है ना, स्कॉर्पियो याद रहेगा ना, और सोने के कंगन, हाँ याद रखना। हल्कू, मां के लिए सोने के कंगन खरीदना है और स्कॉर्पियो भी खरीदना है, तो अच्छे से पढ़ाई कर रहे। किडनी बेचने जा रहा है रे। ओके, यस माय डियर बच्चा पार्टी, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल है, इधर हल्को नहीं है। विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो भाई टोटल 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल कर रहा है, उसमें कुछ दूरी उसने बस से ट्रेवल किया और कुछ दूरी एरोप्लेन से ट्रेवल किया, बराबर। आगे क्या बोला है, बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, बस जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एवरेज स्पीड, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट हिज जर्नी। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, ओनली बस। तो हम लोग मान लेते हैं कि विशाल नाम का एक लड़का है जो तुम लोग के जैसा गंदा बच्चा है, क्योंकि घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। विशाल क्वेश्चन नंबर 6, विशाल ट्रेवल्ड बाय बस इज x, बराबर। और विशाल ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, क्या बोला विष्णु, दो विशाल। वही विशाल है, 2 बार ट्रेवल कर रहा है, एक बार बस से एक बार एरोप्लेन से। विशाल वही है, दो विशाल नहीं है, समझा। ट्रेवल्ड मतलब डिस्टेंस ही कवर किया ना, ट्रेवल किया मतलब उसने डिस्टेंस कवर किया, बराबर ना। यस और नो। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ध्यान देना रहे नल्ले लोग। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन भाई उसने एक्स और वाई दोनों डिस्टेंस कवर कर दिया और टोटल 1900 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर दिया, बराबर। बराबर ना। दूसरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की भावनाओं को पहुंचो। टाइम दिया हुआ है, टाइम, टोटल टाइम लगा 5 घंटा। टोटल टाइम कितना लगा? उसने x किलोमीटर ट्रेवल किया बस से। सर ये एक ही बार कर रहे हैं या दो बार कर रहे हैं?
अरे एक ही दिन में जा रहे हैं ना, टोटल 1900 किलोमीटर। कुछ अभी जैसे मुझे यहाँ से मेरे गांव जाना है, तो मैं यहाँ से पहले एयरपोर्ट जाऊंगा, फिर एयरपोर्ट से एरोप्लेन पकड़ के फिर एरोप्लेन उधर से जाएगी और फिर उधर से वापस बस पकड़ के मैं घर पे जाऊंगा, बराबर ना। एयरपोर्ट पे थोड़ी रहता हूं मैं, बराबर ना। अरे यस और नो। तो पहले यहां से बस पकड़ा, मान लो विशाल नाम का लड़का मैं हूं, मैं यहां से बस पकड़ा, एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ा, दूसरे एयरपोर्ट जहां पे जाना था वहां पे गया, प्लेन से उड़ के, और फिर वहां से बस पकड़ा, अपने घर पे गया। तो टोटल मैंने 1900 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो एक्स और वाई डिस्टेंस हो गया, एक्स और वाई कि बस से जितना गया और जितना एरोप्लेन से गया, टोटल मिला के कितना हो गया 1900, बराबर। इतना समझा? अच्छा, जब मैं बस में बैठा ना तो बस फास्ट भी चल रही थी, स्लो भी चल रही थी, बराबर ना। लेकिन एवरेज स्पीड था बस का 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब मुझे उसमें भी कुछ टाइम लगा होगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, नल्ले लोग टाइम का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। सिंस वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, वही फॉर्मूला इधर का उधर किया। अरे यस और नो। ऐसी डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछे तो क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम। अरे यस और नो। तीनों फॉर्मूला खाली इधर उधर करके फॉर्मूला बनता है। कोई भी एक याद रखो, मैं तो बोलूंगा स्पीड याद रखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। अब सर आपने ऐसा क्यों लिखा, टाइम क्यों लिखा? क्योंकि मुझे आंसर दिया टाइम में, मुझे बोला है कि टोटल 5 घंटा लगा, यहां से निकल के अपने घर तक पहुंचने में टोटल मुझे 5 घंटा लगा, बराबर ना। अरे यस और नो। तो मैंने अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, मैंने x किलोमीटर ट्रेवल किया 60 की स्पीड से बस से। अरे यस और नो। और साथ में y किलोमीटर ट्रेवल किया मैंने 700 की स्पीड से। तो टोटल मुझे लगा 5 घंटा, दोनों मिला के कितना लगा? 5 घंटा। समझ में आया? दिस इज द इक्वेशन 2। समझे? अरे यस और नो। अब ध्यान देना, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये इधर गया, ये इधर गया, 700x प्लस 60y, और ये दोनों आपस में 1 2 3 0, 7 6 42 इक्वल टू 5। ये उधर गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 42, आगे 3 0 इंटू 5, बराबर। मैं एक काम करता हूँ, सबको पहले 10 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि सबके पास एक एक जीरो तो कम से कम है। डिवाइड थ्रू आउट बाय 10, डिवाइड थ्रू आउट बाय 10, 7 6 बराबर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड 700x अपॉन 10 प्लस 60y अपॉन 10 इज इक्वल टू 42000 इंटू 5 अपॉन 10। तो ये एक जीरो सब में से कैंसिल 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 करके बताने का नहीं, लेकिन खाली लिखने का। 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 0s are 0, 5 0s are 0, एक जीरो तो चला गया, 5 2s are 10, कैरी 1, 5 4s are 20 और 1 21, 21,000 बचा। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। हाँ किया ना? क्या हो गया? पहले एक जीरो गायब हो गया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4200 इंटू 5 क्या होता है? 21,000, बराबर ना। समझा? ओके। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। x की वैल्यू चाहिए ना, तो y, x की वैल्यू चाहिए तो y को सेम बना देते हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन किसमें? बोलो किसमें? 1 में। किसमें? 1 में। तो 6x प्लस 6y बराबर 1900। अरे यस और नो। 1900 इंटू 6 होएगा। नल्ले लोग कुछ भी बोलते हो, है कि नहीं?
अरे यस और नो? तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 0 ज़र 0, 6 0 ज़र 0, 6 9 ज़र 54 का 4 कैरी 5, 6 1 ज़र 6 और 5 11. मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ए नल्ले लोग बात नहीं करो, इक्वेशन 3 फ्रॉम 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000. और फिर इधर 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11,400. माइनस माइनस माइनस, बराबर ना? ये दोनों गया, 70 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 64 बचेगा ना? अरे बोलो हाँ, 64x बचेगा ना? और इधर से ये 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ये 0 हो गया, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और इधर से क्या बचेगा? कुछ नहीं, बराबर ना? क्लियर है? कुछ दिक्कत? मुझे ऐसा क्यों, क्या मालूम क्यों फीलिंग आ रहा है कुछ तो गलत हो गया. क्या ये वाला अलग आ रहा है? कौन सा? ये तुम लोग बुक से देख रहा रहेगा ना, तो इसको इधर 3 रहेगा, 3 है ना? डाइजेस्ट वाइजेस्ट से किधर तो देख रहे हो ना? नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि वो सेकंड इक्वेशन नहीं, थर्ड इक्वेशन बनेगा. ये थर्ड बनेगा. ओके, ये थर्ड बना, तो ये 4 बनेगा. ये 4 नहीं, हाँ ये 4 बनेगा. तो ये हो गया, फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड से. ओके, तो x की वैल्यू आ गई 9600 डिवाइडेड बाय 64. फिर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, दोनों 4 4 के टेबल में आता है. चलो कैंसिल कर देते हैं. तो 4 16, इधर 16 बचेगा, 16 4 ज़र 64, और इधर बचा 24, आगे 2 0. वापस 16, ये दोनों 4 के टेबल में जा रहा है, 4 600, और ये बचा 4. वापस 4 के टेबल में जा रहा है, 4150. एकदम करेक्ट है आंसर. तो x इज इक्वल टू 150 आ गया हमारा आंसर. सो देयरफॉर विशाल, विशाल नाम का लड़का, विशाल ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस. बराबर कि नहीं? विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मैं होमवर्क पहले ही बता दिया. क्या बताया, बताओ, बोलो. सारे सॉल्व एग्जाम्पल और प्रॉब्लम सेट का जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. यस और नो? तो आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी सेम सॉल्व एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम सेट सॉल्व कीजिए. जो नहीं आएगा आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, आकृति क्लासेस इंस्टाग्राम पेज पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और सारा डिटेल्स में आप वहाँ पे पर्सनल मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा सबके डाउट क्लियर करने का. और फिर सब लोग फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो. मज़ा आया तो ऐसे ही अगले चैप्टर के लिए कंटिन्यू देखते रहो आकृति क्लासेस यूट्यूब चैनल. That's all for today. Thank you so much. Enjoy your day.